एमपीपीएटी में कम नंबर आए हैं या ज़रा सा भी डाउट है कि पीएटी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। एमपी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां होती है ऑफलाइन काउंसलिंग। एमपीपीएटी एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ 60 नंबर वाले बच्चों के भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी है कहाँ और एडमिशन कैसे होता है। तो ये यूनिवर्सिटी सतना डिस्ट्रिक्ट के चित्रकूट में है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म है MGCGV। इसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने 1991 में की थी। इस यूनिवर्सिटी में BSc AG, BTech AG जैसे कोर्सेज़ में एमपीपीएटी एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है वो जनरली JNKVB और RVSKVB की काउंसलिंग से पहले ही हो जाती है। तो अगर आपके कम नंबर आए हैं पीएटी में या ज़्यादा नंबर भी आए हैं लेकिन आपको डाउट है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, शायद इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई हो, तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आपको ग्रामोदय यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपने ग्रामोदय की काउंसलिंग अटेंड की और आप उसमें सेलेक्ट हो गए और आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपका पीएटी में JNKVB या RVSKVB की किसी कॉलेज में एडमिशन का अलॉटमेंट आ जाता है तो आप क्या करोगे? आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप पीएटी में सेलेक्ट हो जाते हो और आपको कोई सा कॉलेज अलॉट हो जाता है JNKVB या RVSKVB में, तो आप यहाँ अपना एडमिशन कैंसिल करा के JNKVB या RVSKVB में एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी जो फ़ीस है, जो आपने एडमिशन के टाइम पे की थी या पेमेंट शीट के लिए या फ्री शीट के लिए, उसका सिर्फ 10% पैसे अमाउंट काट के बाकी सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए ग्रामोदय की। इसका जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा या आपको ग्रामोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है। तो काउंसलिंग वाले दिन जो आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम पे और उस तारीख को आपको BSc AG डिपार्टमेंट में चित्रकूट ग्रामोदय के प्रेजेंट होना होता है, उपस्थित होना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट आपको वही सब लगेंगे जो आपको पीएटी की काउंसलिंग के लिए लगते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे ग्रामोदय की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं। वहाँ बारी बारी से हर बच्चे को बुलाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और सब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद और मार्क्स देखने के बाद लास्ट में सबके सामने रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, किसको पेमेंट शीट पे और किसको फ्री शीट पे एडमिशन मिला है, किस कैटेगरी में मिला है। यहाँ जो सिलेक्शन होता है वो आपके पीएटी मार्क्स पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि काउंसलिंग के टाइम पे कितने बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे। जो भी बच्चे प्रेजेंट थे उनके मेरिट और उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको सीट मिल जाती है। तो अगर 60 बच्चे प्रेजेंट हैं काउंसलिंग के टाइम पे और सिर्फ 60 सीट हैं तो सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, भले उनके पीएटी में कितने भी कम नंबर क्यों ना हो। यहाँ फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारी सीट फिल कर ली जाती है और फर्स्ट काउंसलिंग में ही सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपके बहुत कम नंबर है पीएटी में तो आपको फ़र्स्ट काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारी सीट रहती हैं। सेकंड काउंसलिंग भी यहाँ होती है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग तब होती है जब JNKVB या RVSKVB में सेलेक्ट होने के बाद बच्चे सीट छोड़कर चले जाते हैं। तो उन बची हुई सीट्स को फिल करने के लिए बाद में सेकंड काउंसलिंग होती है। और सेकंड काउंसलिंग के बाद भी जो बच्चे सीट छोड़ के चले जाते हैं और सीट खाली हो जाती है तो थर्ड काउंसलिंग भी होती है। तो ये सीट खाली होने पर डिपेंड करता है कि सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन फ़र्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि सारी सीट फर्स्ट काउंसलिंग में ही भरी जाती है। तो सबसे बेनिफिशियल ये होगा कि आप फर्स्ट काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो BTech AG और BSc AG दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं ग्रामोदय यूनिवर्सिटी में। इसी वजह से दोनों की काउंसलिंग अलग अलग डेट पे होती है, दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग आता है। एक ही डेट पे BSc और BTech दोनों की काउंसलिंग नहीं होगी और दोनों का एडमिशन जो होता है एमपीपीएटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होता है।